हेमंत सोरेन का नाम लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम को किया फोन, बोला बीबी से बात कराओ। राज्य में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा खुद को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बताकर देश के प्रमुख राजनीतिज्ञों को फोन कर परेशान करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय कांके रोड की ओर से गोंदा थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। लिखित शिकायत मुख्यमंत्री के प्राइवेट असिस्टेंट जयप्रसाद द्वारा दी गई है। शिकायत के अनुसार 15 नवंबर की रात 9:30 बजे एक व्यक्ति ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को फोन कर न केवल परेशान किया बल्कि उनकी पत्नी से बात कराने की भी जिद की। शिकायत में कहा गया कि फोन कॉल की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में उपलब्ध है, जिसमें यह स्पष्ट सुनाई देता है कि फोन करने वाले आरोपित ने खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री बताकर असभ्य और संदिग्ध तरीके से बातचीत कर रहा है। दर्ज शिकायत में यह भी उल्लेखनीय है कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसी तरीके से फोन कर परेशान किया जा चुका है। रामगढ़ में हाथियों ने महिला को कुचला, मौत। गांव में कई घरों में किया तोड़फोड़, ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग पर सड़क किया जाम। रामगढ़ जिले के जगेश्वर ओपी क्षेत्र स्थित खरकंडा गांव में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने एक 45 वर्षीय महिला सांझो देवी को कुचलकर मार डाला। हाथियों ने गाँव के कई घरों में तोड़फोड़ भी की। यह घटना रविवार देर रात की है, जब बोकारो जिले से सटे रामगढ़ के खरकंडा गाँव में हाथियों का एक बड़ा झुंड घुस आया। हाथियों ने घंटों तक गांव में जमकर उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए। हाथियों के उत्पात को देखते हुए ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। हालांकि हाथियों ने घरों को तोड़कर अंदर रखे धान और अन्य खाद्य सामग्री को खा लिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार को लाल पनिया रोड को जाम कर दिया। ग्रामीण मृतिका के परिवार और क्षतिग्रस्त घरों के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने एनआईए को लिखी चिट्ठी, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पर गठजोड़ का आरोप, कहा करे विस्तृत जांच। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह के बीच कथित सांठगांठ की राष्ट्रीय स्तर पर जाँच की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को एक विस्तृत पत्र भेजा है। पत्रों में आरोप लगाया है कि सुजीत सिन्हा गिरोह वर्षों से हत्या, ठेकेदारों, व्यवसायियों से वसूली, ट्रांसपोर्टरों, डॉक्टरों और वकीलों को धमकाने तथा अवैध हथियारों के व्यापार में लिप्त रहा है। यह गिरोह कोयलांचल शांति समिति नाम के एक मुखौटा संगठन के तहत संचालित होता है, जिसके शुरू होने और काम करने में पूर्व डीजीपी के कथित हस्तक्षेप की बात सामने आई है। पत्र में कहा कि गिरोह को चलाने में केवल अपराधियों की भूमिका नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय संरक्षण का भी संदेह है। यह राज्य की पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। झारखंड में नवंबर में ही कड़ाके की ठंड, मैक्सलूसीगंज 6 डिग्री पर, 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, कल से राहत की उम्मीद। हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब झारखंड में साफ दिखने लगा है। जिस तापमान की दस्तक आमतौर पर दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होती थी, वह इस बार नवंबर की शुरुआत से ही महसूस की जा रही है। राज्य के कई जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। राजधानी रांची की तुलना में आसपास के इलाकों में ठिठुरन ज्यादा महसूस की जा रही है। खास तौर पर मैक्सलूसीगंज में हालात और सख्त हैं। यहाँ रविवार को लगातार दूसरे दिन रात का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। फलों की खेती कर बदली अपनी किस्मत, पलामू के किसान अजय कुमार मेहता ने रचा इतिहास। उगा रहे कटहल, केला और मौसमी। स्नातक की पढ़ाई के बाद मुझे सहायक अध्यापक की नौकरी मिली, लेकिन वेतन से परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। खेती में संभावनाएं तलाशने की ठानी। भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आधुनिक तकनीक से खेती की शुरुआत की। लुकुआ मौजा में 40 एकड़ में केला, कटहल और मौसमी और 65 एकड़ भूमि में ताइवान किस्म के हाइब्रिड अमरूद लगाए। लगभग 100 एकड़ भूमि में फल उत्पादन कर रहा हूं। इन बगानों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली, मल्चिंग, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट जैसी उन्नत तकनीकी का सहयोग बहुत लाभकारी रहा। इससे लागत घटने के साथ साथ उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि हुई है। ताइवान अमरूद आकार में बड़े, स्वाद में मीठे और पोषण से भरपूर होते हैं। इनकी बाजार में जबरदस्त मांग है। हरिहरगंज के फलों की अब आपूर्ति रांची, पटना, कोलकाता जैसी बड़ी मंडियों में की जा रही है। कटकोमा गांव भविष्य में राज्य के लिए आदर्श मॉडल गांव बन सकता है।
कोडरमा में ऑटो पलटा, 2 छात्राएं गंभीर, बाइक सवार को बचाने में ऑटो हुआ बेकाबू, एक अन्य व्यक्ति घायल। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। रांची पटना रोड स्थित चंदवारा बाजार के बजरंगबली मंदिर के पास एक यात्री ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। इस घटना में 2 स्कूली छात्राएं और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऑटो उरावा से सवारी लेकर झुमरी तिलैया की ओर जा रहा था। जैसे ही वाहन चंदवारा बाजार के भीड़ भाड़ वाले हिस्से में पहुंचा, तभी सामने अचानक एक बाइक सवार आ गया। बाइक को बचाने की कोशिश में चालक ने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे ऑटो का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गया। पलटने के दौरान ऑटो में बैठे कई यात्री इधर उधर गिर पड़े और चीख पुकार मच गई। कोडरमा में एक ही रात 3 घरों में चोरी, लाखों के जेवर नकदी लेकर फरार हुए चोर, शराब पीकर आराम से किया तांडव। कोडरमा जिले की तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत असनाबाद स्थित वैद्यनाथ नगर में लोगों की नींद तब खुली जब 3 घरों में एक साथ चोरी की खबर फैली। बीती रात अज्ञात चोरों ने इलाके में आतंक मचाते हुए लाखों के जेवरात, नकदी और घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह वारदात इतनी सुनियोजित थी कि चोर घरों में आराम से घंटों बिताते रहे और मौके से भी फरार हो गए। गृह स्वामी अनिल साव ने बताया कि वे रविवार को अपने परिवार के साथ नवलसाही स्थित पैतृक गाँव में एक समारोह में शामिल होने गए थे। सोमवार की सुबह पड़ोसियों ने फोन कर सूचना दी कि उनके घर का ताला टूटा पड़ा है। जैसे ही अनिल साहब पहुंचे, घर का मुख्य दरवाजा खुला मिला। कमरे में प्रवेश करते ही पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। अलमारी टूटी थी और पलंग पर कपड़े बिखरे हुए थे। जांच करने पर पता चला कि अलमारी में रखे 3 लाख रुपए नगद और करीब 30 ग्राम सोने के आभूषण चोरी हो चुके हैं। इन जेवरों की अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही घर से म्यूजिक सिस्टम और अन्य सामान भी गायब मिले हैं। पलामू में नशे में धुत कार चालक ने मचाई दहशत, बेकाबू कार ने 2 लोगों को गंभीर रूप से किया घायल, हिरासत में लिया गया चालक। पलामू जिले के मेदिनी नगर शहर में एक तेज रफ्तार कार ने बाजार में अफरा तफरी मचा दी। धर्मशाला रोड के भीड़ भाड़ वाले इलाके में अचानक बेकाबू कार घुस गई और सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदते हुए कई गाड़ियों से जा टकराई। इस घटना में एक व्यक्ति और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। चश्मिदों के अनुसार कार इतनी तेज थी कि लोग संभल भी नहीं पाए और देखते ही देखते पूरा बाजार दहशत में आ गया। पलामू में चोरी का खुलासा, बिहार के 4 चोर गिरफ्तार, 8 दिन से कर रहे थे रेकी, लाखों का सामान बरामद। पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के गाड़ी खास गांव में शनिवार देर रात हुई चोरी की घटना का पुलिस ने महज कुछ घंटों में खुलासा कर दिया। चोरों ने रात 1:10 स्थानीय निवासी योगेंद्र कुमार सिंह के घर में सेंधमारी कर कीमती सामान की चोरी कर ली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने इलाके में अभियान चलाकर चोरों की धरपकड़ शुरू कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गाड़ी खास गाँव से ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ कि सभी आरोपी बिहार के रोहतास जिले के ओकड़ी गोला गांव के रहने वाले हैं और पिछले 8 दिनों से पलामू के अलग अलग इलाकों में दिन में रेकी कर रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। रंग बिरंगे विदेशी पक्षी बढ़ा रहे जमशेदपुर की रौनक, डैम और नदियों के किनारे दिख रहे कई विदेशी पक्षी, वन विभाग रख रहा नजर। सर्दियों की शुरुआत के साथ जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों का आगमन तेज हो गया है। चांडिल डैम, डिमना लेक, खरकई और स्वर्णरेखा नदी के किनारे दिनों विदेशी पक्षियों की कई प्रजातियां दिखाई दे रही है। वन विभाग ने जलाशयों और आसपास के क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों की गतिविधियों पर निगरानी तेज कर दी है, ताकि उनके संरक्षण और सुरक्षित आवास को सुनिश्चित किया जा सके। वन विभाग के अनुसार इन सर्दी में 1 दर्जन से अधिक विदेशी प्रजातियों के पक्षियों का आगमन हुआ है। झारखंड में भाजपा ने बना लिया प्लान, बिहार फतह के बाद अब बंगाल की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत का पश्चिम बंगाल में भी भाजपाइयों ने जश्न मनाया और नारा लगाया कि बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। बिहार में जीत से बने माहौल को भाजपा पश्चिम बंगाल में भी भुनाने की तैयारी में है। तैयारी का आलम यह है कि भाजपा ने बंगाल से सटे झारखंड के पड़ोसी जिलों के भाजपाइयों को भी मोर्चे पर लग जाने का निर्देश दिया है। धनबाद भाजपा को भी बंगाल चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। नए साल की शुरुआत से ही
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जानकार बताते हैं कि 2026 के मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संभव है। अब ज्यादा समय शेष नहीं है। भाजपा अभी से सक्रिय है। बिहार चुनाव की तर्ज पर बंगाल में भी झारखंड के भाजपाइयों को लगाया जाएगा। झारखंड के कोयलांचल एवं संताल परगना से बंगाल की लंबी सीमाएं मिलती है। सिर्फ सीमाएं ही नहीं मिलती, रोज का संपर्क भी है। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर एमटीसी में बांटा गया वस्त्र। चाईबासा। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल परिसर में स्थित कुपोषण केंद्र में इलाजरत बच्चों की माताओं और इलाजरत बच्चों के बीच सोमवार को वस्त्र वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रभारी डॉक्टर शिवचरण हांसदा ने कहा कि यहां पर हमेशा इलाजरत बच्चों के साथ माताओं के बीच वस्त्र वितरण किया गया। इसी कड़ी में सोमवार को झारखंड स्थापना दिवस पर माताओं और बच्चों के बीच वस्त्र वितरण किया गया। यहाँ उपचार कराने वाले बच्चों को सभी प्रकार की सहूलियत दी जाती है। यहाँ पर रहने खाने के साथ दवा भी निःशुल्क दी जाती है। माताओं को भी खाने पीने और रहने के साथ वस्त्र और पैसा भी दिया जाता है। झारखंड के 17 ब्लड बैंक को कर दिया गया बंद। जानिए क्या है नियम और लोग कैसे झेल रहे परेशानी। झारखंड में रक्त उपलब्धता को लेकर गहराता संकट सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर विफलता को उजागर कर रहा है। राज्य के 17 सरकारी ब्लड बैंक सुरक्षा मानकों पर खरे न उतरने के कारण बंद कर दिए गए हैं। इसमें ना तो नेट मशीनें उपलब्ध थी और न ही एलाइजा टेस्टिंग की न्यूनतम सुविधा। नतीजतन मरीजों को जीवन रक्षक रक्त प्राप्त करने के लिए दूर दराज जिलों की यात्रा करनी पड़ रही है। हर जिला अस्पताल में नेट मशीन अनिवार्य, जांच प्रक्रिया, ऑनलाइन ट्रैकिंग और ब्लड बैंक प्रबंधन का पूर्व नियमों को मानना जरूरी है। विभिन्न रक्त संगठनों का कहना है कि सरकार इस संकट को गंभीरता से लेगी और जल्द ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि किसी मरीज की जान रक्त की कमी या गलत जांच के कारण न जाए। वर्तमान में पूरा राज्य सिर्फ एक नेट मशीन जो रिम्स में लगी है, ये इसी पर निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।